लगातार लड़ाइयाँ लड़ते रहने से औरंगजेब का खजाना खाली हो गया था। इसलिए उसने 2 अप्रैल 1676 से हिंदुओं पर जजिया नामक विशेष कर लगाया। यह कर 3 श्रेणी का था और प्रत्येक को आमदनी के अनुसार प्रति वर्ष देना पड़ता था। बादशाह के इस अन्याय को शिवाजी महाराज सहन न कर सके। उन्होंने उसे अत्यंत कड़ा एवं भावपूर्ण पत्र लिखा। पत्र की मधुर फारसी भाषा नीलोजी प्रभु मुंशी की थी। पत्र में लिखा था, शहंशाह आलमगीर, मैं आपका परम शुभ चिंतक शिवाजी, ईश्वर की अनुकंपा एवं रवि की किरणों से भी उज्ज्वलता बादशाह के अनुग्रह के प्रति धन्यवाद प्रदान कर निवेदन करता हूँ कि मैं आपका चिरहितैषी आपकी शरण से बिना आज्ञा के ही लौट आने में बाध्य हुआ था। फिर भी सेवक में कर्तव्य और कृतज्ञता जितनी भी संभव तथा उचित हो सकती है पूरा करने में सदैव तत्पर हूँ। इधर सुनने में आया है कि मुझसे लड़ने में आपकी संपत्ति तथा राज को समाप्त हो चला है और इस अभाव की पूर्ति के लिए आपने केवल हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया है, जिसकी वसूली से सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। शहंशाह, इस विशाल साम्राज्य रूपी भवन के निर्माता बादशाह अकबर ने संपूर्ण शक्ति एवं सम्मान से 52 वर्षों तक राज्य किया था। उन्होंने ईसाई, यहूदी, मुसलमान, दादूपंथी, नास्तिक, ब्राह्मण, जैन साधुओं आदि सभी धर्मानुयायियों के प्रति समानता के व्यवहार की नीति अपनाई थी। इसी से वे जगत गुरु के नाम से प्रख्यात हुए। दूसरे बादशाह जहांगीर ने अपनी कृपा की विशद छाया संसार और उसके निवासियों पर 22 वर्षों तक रखी। उन्होंने अपने मित्रों एवं कर्मचारियों के कार्य में हृदय से योग दिया, उनकी सभी इच्छाओं को पूरा किया। बादशाह शाहजहां ने भी 32 वर्षों तक अपनी कृपा की छाया लोगों पर रखी और जीवन की अमरता का आत्मीय फल प्राप्त किया तथा अपने शासन के दौरान नाम एवं यश कमाया। नाम कमाने के बाद और किसी धन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसकी जीवन कथा उसके नाम को अमर कर देती है। अकबर के पुण्य का ऐसा प्रभाव था कि वे जिधर मुड़ते सफलता और विजय उनका स्वागत करती। अपने शासनकाल में उन्होंने अनेक राज्य एवं किले जीते। उन बादशाहों की शक्ति एवं ऐश्वर्य इसी से समझा जा सकता है कि आलमगीर जैसा बादशाह उसकी राजनीति का अनुसरण करने में ही असफल रहा। उन बादशाहों में भी जजिया कर लगाने की ताकत थी, किंतु उन्होंने अंधविश्वास को अपने हृदय में भटकने नहीं दिया, क्योंकि वे समझते थे कि छोटे बड़े सभी मनुष्यों को खुदा ने अलग अलग धर्मों में विश्वास रखने और अलग अलग प्रवृत्तियों के उदाहरण स्वरूप बनाया है। उनकी दया की ख्याति स्मृति और समय के पत्र पर सदा लिखी रहेगी। मानव मात्र के हृदय और वाणी में इन 3 महान बादशाहों की प्रशंसा और शुभकामना सदा वास करती रहेगी। सफलता औरों की कामना का ही फल है। इसी से इनकी संपत्ति दिन पर दिन बढ़ती गई। उनके राज्य में परमात्मा के प्राणी निर्भयता और शांति से आराम करते रहे और उन बादशाहों को सफलता मिलती रही। किंतु आपके शासनकाल में बहुत से किले और प्रदेश आपके अधिकार से निकल गए और जो बाकी है शीघ्र ही निकल जाएंगे, क्योंकि उनके विनाश के लिए मेरे प्रयत्नों में किसी प्रकार की कमी न होगी। आपकी प्रजा कुचली जा रही है। आपके प्रत्येक गांव की आमदनी कम हो रही है। 1 लाख के स्थान पर 1000 और 1000 के स्थान पर 10 रुपये वसूल होते हैं, और वो भी बड़ी कठिनाई से। बादशाहों और राजकुमारों के महलों में दरिद्रता ने अपना घर बना लिया है। उमराओं और अफसरों की दशा की कल्पना बड़ी सरलता से लगाई जा सकती है। आपके शासनकाल में सेना अनिश्चित है। मुसलमान चिल्ला रहे हैं और हिंदू अग्नि में भुने जा रहे हैं। अधिकांश को रात में रोटी नसीब नहीं और दिन में दिल की जलन के हाथ मारने से उनके गाल लाल हो जाते हैं। ऐसी दुखद स्थिति में आपकी शाही आत्मा प्रजा पर जजिया कर लगाने के लिए कैसे प्रेरित हुई? शीघ्र ही आपका अपयश पश्चिम से पूर्व तक फैलकर इतिहास की पुस्तकों में सुरक्षित हो जाएगा कि हिंदुस्तान के बादशाह भिखारियों के भिक्षा पात्रों पर लोलुप दृष्टि डालकर ब्राह्मणों, जैन संतों, योगियों, सन्यासियों और अकाल के सताए लोगों पर जजिया कर लगा रहा है और भिखारियों की झोलियों को छीनने में ही अपना पराक्रम दिखा रहा है। आपने तैमूर वंश के नाम और सम्मान को दफना दिया। शहंशाह, यदि आप खुदा की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ में विश्वास करते हैं तो आप उसमें पाएंगे कि परमात्मा सबका मालिक है, केवल मुसलमानों का मालिक नहीं। इस्लाम और हिंदू धर्म, इनमें केवल शब्दों की भिन्नता है। जैसे ये 2 भिन्न रंग हैं जिनसे स्वर्ग के चित्रकार ने मानव जाति का चित्र निर्मित किया है। मस्जिद में उसे अजान से स्मरण करते हैं और मंदिर में उसकी खोज में शंखनाद करते हैं। धर्म और कर्म कांड में कट्टरता दिखाना खुदा की पाक किताब कुरान की बातों को बदलना है। चित्र पर नई रेखा खींचने का तात्पर्य है चित्रकार की भूल दिखाना। धर्म के अनुसार जजिया न्याय संगत नहीं। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह उस समय लगाया जा सकता है जब एक सुंदरी स्वर्ण से सुसज्जित होकर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में निर्भय होकर जा सके। ऐसी सुरक्षा और सुव्यवस्था हो।
किंतु इन दिनों आपके बड़े बड़े शहर लूटे जा रहे हैं, तब छोटे छोटे गांव की बिसात क्या। ऐसी स्थिति में यह अन्यायपूर्ण है। साथ ही यह भारत में एक नया अत्याचार है जो अत्यंत हानिकारक है। यदि आप सोचते हैं कि प्रजा पर अन्याय करना तथा हिंदुओं को धमकाना ही आपका धर्म है, तो पहले हिंदू सिरमौर राणा राज सिंह से जजिया वसूल कीजिए, तब यह कर मुझसे वसूल करना कठिन नहीं होगा। किंतु मक्खियों और चींटियों को दबाने और नष्ट कर देने में कोई पुरुषार्थ नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि आपके हुक्मरान देश की वास्तविक स्थिति आपको नहीं बताते, वरन ज्वाला को तिनकों से दबाकर छिपाने की कोशिश करते हैं। आपका यह सूर्य महानता के क्षितिज में सदैव चमकता रहे। महाराज के इस पत्र का बादशाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जजिया कर बंद नहीं हुआ। तो दोस्तों, आप औरंगजेब और शिवाजी महाराज में से किसको सही मानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।